इस मथुरा दरबार में, इस गुरुद्वारे की पावन मिट्टी में सब लोग आकर के नतमस्तक होंगे। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न जाने ये दुनिया कहाँ जा रही है। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। जहां दुनिया शांति खोज रही, शांति का कोई अड्डा मुकाम ही नहीं है। शांति तो अपने अंदर में है, जहां खजाना गड़ा हुआ है। जिस कमरे में, कोठरी में, महल में ये अमोलक दौलत छिपी हुई है, उसमें माया ने ताला लगा दिया और चाबी कुंजी गुरु महाराज के हाथ में है। जिस दिन ये घट का ताला खोल देंगे, ये अमोलक दौलत जिसको पाकर बादशाह बादशाहत छोड़ देता, बड़े बड़े राजा साधु सन्यासी बन जाते, इतनी बड़ी चीज आपको मिल गई। जिस दिन ये दौलत आपको मिल जाएगी, आप कितने प्रसन्न हो जाओगे, कितने मगन हो जाओगे। जैसे मीराबाई मगन हो गई, पग बांधे घुघरू नाची मीरा, लोक लाज मान सम्मान सब स्वमेव ही समाप्त हो जाता। ये सब कुछ अपने आप समाप्त होता। मन के विकार नष्ट हो जाते और मन का विकार ही हमको आपको तकलीफ देता रहता। ये मन के अंदर जो विकार है, एक तरह से पॉइजन, ये जहरीला, जैसे नाग और नागिन में जहर छिपे होते हैं, उनकी सांस और फुफकार पर भी जहर की ही किरणें निकलती हैं। ऐसे हमारा ये मन, ये तमाम प्रकार के रसायन, जिसको जहर भी कहा जा सकता, ये हमारी आत्मा पर छोड़ता रहता और हमारी आत्मा को इसी ने दुखी बना रखा। स्वयं भी दुख में गया और आत्मा को भी दुख में ले गया। तो थोड़ा इस पर विस्तार से हम आप चर्चा कर लेना जरूरी है कि आप किस रास्ते पर चल रहे हो, आपका वास्तव में मिशन क्या है। सच्चा सुख, सच्चा आनंद है, सार्वभौमिक शाश्वत सनातन, ये आपको कहाँ प्राप्त होगा। बाहर में कहीं कोई मौका नहीं। दुनिया की दौलत आपको दे दी जाए, लेकिन रोना धोना जाने वाला नहीं है। कल हमने आपको, पूरी बात तो नहीं हो पाई क्योंकि अंधेरा हो गया, यानी गुरु महाराज ने हमको आपको ये समझाने का प्रयास किया कि भाई आपके दुख और द्वंद्व का, रगड़े झगड़े संघर्ष का, कष्ट और क्लेश का, आपके सारे दुख तकलीफ का असली कारण तो यही आपका मन है। सूरत तू दुखी रहे हम जानी, जादिन से तू शब्द विशारा, मन संग यारी ठानी। सूरत तू दुखी रहे हम जानी, मन मूरख तन साथ बधानी, इंद्री स्वाद लुभानी। यहाँ तक देखो चर्चा हो चुकी थी। अब इसके आगे गुरु महाराज समझा रहे हैं कि तेरे दुख का और भी कारण है। यही मन ला करके ऐसे कठिन जाल में फंसा दिया, आप समझ नहीं पाए। जैसे कोई चतुर शिकारी लोभ और मोह के किस्म किस्म के दाने जमीन पर छींटकर उस पर बारीक तारों का जाल डाल देता, अपने आड़ में छिप जाता है। आसमान से उड़ता पक्षी जा रहा, नीचे दाने देखकर लालच में आ जाता, खाने के लिए उस पर बैठता है, लेकिन उसको शिकारी का दाव पेच समझ में नहीं आया। और देखो उसके तालू में, उसके पंजे में, नाखून में ये बारीक तारों के जाल फंस जाते। अब उसी में उलझता चला जाता। तब तक शिकारी उसको गिरफ्तार कर लेता, ले जाकर पिंजरे में डाल देता, उसकी आजादी ब्रीफ हो जाती। इसी तरह से महापुरुष गुरु महाराज समझाते हैं कि तेरे दुखों का कभी भी अंत नहीं हो सकता अगर तू हमारी बात नहीं मानेगा। कहा कुल परिवार सदा दुखदाई, यामे फिरत भुलानी, सूरत तू दुखी रहे हम जानी। कहे जो कुल कुटुंब कबीला
रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, मित्र, घर परिवार, सगे संबंधी, दुनिया और दुनिया की ये दौलत, रुपए, पैसे, धन दौलत, जमीन, बगीचा, कोठी, हवेली, हिंदी, अंग्रेजी, डिग्री, वहदा, ये सब कुछ आपके लिए कभी ये दुख का कारण बनता। यामी फिरत भुलानी, हे सूरत तू इसमें भूल गई, तू भूली हुई है जैसे कोई अपने घर को भूल गया, अपने परिवार को भूल गया, अपने सच्चे माता पिता को भूल गया। अब ऐसे बावला बनकर, पागल बनकर, और पागलपन में कहता है कि ये घर मेरा है, तब तक वहां ठोकर लगती है कि नहीं नहीं ये तेरा घर नहीं। आगे जाता है, किसी को पकड़ लेता है कि भाई यही मेरी माँ है, नहीं नहीं मैं तेरी माँ नहीं। फिर आगे बढ़ता है कि नहीं नहीं मेरे पिता हैं। कहते हे सूरत तू अपने सच्चे स्वामी, अपना सच्चा वतन, अपना सच्चा देश, अपना सच्चा घर, अपने सच्चे माता पिता को तूने भुला दिया। अब तू जिस नगर में रह रही है यहाँ तेरा कुछ नहीं है, ये परदेश है। सूरत देश है अपना बिशराना, काल देश घर है अपना जाना। अपने निज घर को तो भूल गई और इस काल के देश को, जन्म मरण के नकली देश को अपना ये मान बैठी। इसमें इतने रिश्ते नाते बना डाले, अंत में कहा ये दुख के कारण बन जाते। तू भूली हुई है और ये सब चीजें एक न एक दिन तेरा साथ छोड़ेंगी। आज मिल गई, थोड़ा बहुत तुझे आनंद मिलता, जिस दिन इनका वियोग होगा, इनका अलगाव होगा, इनसे बिछुड़ना होगा, ये भी रोएंगे और तू भी रोएगी, क्योंकि इसमें कोई परमानेंट अस्थायित्व नहीं है। ये सारी चीजें टेम्परेरी हैं। इसलिए आगे समझाते हैं कि तू चेतन, यह जग जड़ मिथ्या, क्यों कर मेल मिलानी। कहा हे आत्मा, हे सूरत तू तो चेतन है। अब देखो जड़ और चेतन ये अलग अलग चीजें समझाई जा रही। जड़ उस वस्तु और चीज को कहा जाता है जो एक न एक दिन फना हो जाएगी, विनष्ट हो जाएगी, विनाश को प्राप्त हो जाएगी। और चेतन उस चीज और वस्तु को कहा जाता जो पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। उसमें ना कुछ घटना है, ना कुछ बढ़ना है, ना उसको मोटा होना है।